हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव स्वागत करता हूं आप सबों का अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर के बेसिक कंसेप्ट, एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया। जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे उस प्रॉब्लम्स को लेते हुए सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पर भी एक वीडियो बना दिया गया। आज इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे जो कि आपका बेस्ड है स्टैंडर्ड फॉर्म का। जिस प्रकार एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हम लोगों ने देखा कि यूज क्या है। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो चैप्टर का यूज अपने डेली लाइफ से आप जोड़िए, आपको बेखूबी समझ में आएगा कि चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं और पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर को जब पढ़ा, एक्सपोनेंट चैप्टर को, तो आपको बताया गया था कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मान लीजिए ये 50 टाइम्स है, ये 50 टाइम्स तक मल्टीपल है, ठीक है। तो इसको आपको बताया गया 2 पर पावर 50 लिख के आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं, है कि नहीं। तो आपको समझ में आया कि एक्सपोनेंट एंड पावर का सबसे बड़ा यूज क्या है। उसके बाद फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर कैलकुलेशंस और भी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहला बात है कि हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते क्यों हैं। इसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 3 पर 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर मान लीजिए 9.9876, ऐसा कोई डिजिट दे दिया जाए या ऐसा कोई नंबर आपको दे दे 9876432191। जब इस चीज को हम लोगों को समझ में आया कि ऐसे चीजों को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या ऐसे चीजों को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिख सकते? क्या इसका कोई टेक्निक नहीं है? आज के चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इसी के बारे में जानना है कि ऐसे डिजिट्स को कैसे, मतलब दैट्स कॉल्ड यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं तो पहले यह जानना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। a इंटू 10 टू द पावर n, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब जानना है कि k क्या है और n क्या है। तो n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स में आपका सारा नंबर, दैट मीन्स निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सारा आ जाएगा, लेकिन हम लोगों को यहां पर लेना है केवल पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स 0 1 2 3 4। अब इसको होल नंबर भी कह सकते हैं। और जब k के पास आते हैं तो k क्या है? k एक रियल नंबर है। तो पॉजिटिव इंटीजर तो समझ में आ गया। वैसे आपका एक नंबर सिस्टम जिस समय पढ़ाएंगे सारे नंबर्स का डिस्कशन करेंगे, लेकिन पढ़ने के क्रम में जो भी आपको परेशानी आएगी नंबर्स का, हम उसको डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। रियल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। रेशनल नंबर आपको बताया गया था पिछले क्लास में, नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 2 by 5, 1 by 3, ऐसा कोई भी नंबर हम लोग रेशनल में रखते हैं। अब बात आती है इरेशनल क्या है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सेप्ट रेशनल ऑल द नंबर्स आर इरेशनल। जैसे नन टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए, √2, √3, √5, √7, ऐसा, ठीक है। तो इरेशनल और रेशनल के बारे में जान गए, नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जान गए। अब देखते हैं कि यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को कैसे लिखते हैं। k के फॉर्म में 3 को ले आएंगे, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर लेंगे और 10 टू द पावर 8। ये नंबर देख के कुछ याद आ रहा होगा, स्पीड ऑफ लाइट याद आ रहा होगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा डिफरेंट लिया गया है, 1 2 3 4 5 0 है, लेकिन आपको चूंकि k रियल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे 9.876। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, k का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेके 10 के बीच में होगा, मतलब 10 से छोटा और बराबर, 1 से बड़ा और बराबर। तो चूंकि 10 से छोटा लेना है तो 9.876 ले लेंगे,
इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 9.87643291 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू द पावर 9। अब एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि इसका तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये भी स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको देखने को मिला होगा कभी कभी हम लोग इसको जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 9.876 लिख करके इंटू 10 टू द पावर 9 भी लिख लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग तीन बातों को पढ़ेंगे। पहला बात आपका है कि यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दूसरा आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और तीसरा आएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को एग्जांपल्स के साथ। लगभग सारे एग्जांपल्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे ताकि आपका एग्जांपल्स और एक्सरसाइज इजीली बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 122, एग्जाम्पल नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 270659 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए 2.70659 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 चेक करेंगे के क्या होगा, 1 से लेकर के 10 के बीच होगा, तो 2 पॉइंट है समथिंग, मतलब ये 2 है, 1 से बड़ा है 10 से छोटा है, सही है मेरा के। और 10 टू द पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट सही है। सेकेंड क्वेश्चन आपका जो है स्पीड ऑफ लाइट है, उसको हमने बता दिया है। एग्जाम्पल नंबर 24 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है 8.235 इंटू 10 टू द पावर 11, इसको आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 8235, 11 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो आप पीछे से 3 जीरो को हटा देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि जब आप इसको तोड़ेंगे तो 10 टू द पावर 3 आएगा, 1 2 3, और ये 3 11 में माइनस होगा एक्सपोनेंट पावर में, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n, तो क्या बच जाएगा a पर m माइनस n, मतलब 11 में 3 गया 8, तो 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर है, ये हो गया टेक्निक जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म आते हैं। और लास्ट वन है जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं किसी भी नंबर को। जैसे एक एग्जांपल है, इसका क्वेश्चन दिया रखा है 86043 और 2। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए आप लिखेंगे 8 इंटू 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 4। छोड़ना नहीं है क्योंकि ये भी आपका 10 टू द पावर 4 होगा, अदरवाइज 4 इंटू छूटेगा तो वो आपके आगे के सीरीज को गड़बड़ कर देगा। 3 इंटू 10 टू पावर 2, 7 इंटू 10 टू पावर 1 एंड 2 इंटू 10 टू पावर 0। अब 2 इंटू 10 टू पावर 0 को आप देखेंगे जैसे तो आपको याद आएगा कि हमने बताया था कि 10 टू पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको साफ दिख रहा होगा ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर नेचुरल नंबर होता तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, लेकिन चूंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी इंक्लूड होगा। ठीक है, आगे एक्सरसाइज B5B के हम लोग कुछ सम्स को करते हैं। एक्सरसाइज 5B, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका 1 का 6428000। ठीक है, तो आप लिखेंगे 6.428 इंटू 10 टू द पावर 2 2 4 2 6 6 आ गया। अगर आप 2 नंबर में लिखते हैं तो क्या होता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। वेरी गुड, वही बात बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 1 2 7 5 6 1 2 3।
तो हम लोग लिख सकते हैं 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 2, 2 4, 2 6, 1 7, 7। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है चीजों को। जैसे थर्ड नंबर देखते हैं 580729 तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 7, 1 2 3 4 5 6 6 ये सारे को जीरो मान लेना है आपको थोड़ी देर के लिए। फिर 8 पर जाएंगे 5 आ जाएगा, 0 पे जाएंगे 10 पर 4 आ जाएगा, 7 पे जाएंगे 10 पर 3 आ जाएगा, 2 पे जाएंगे 10 पर 2 आ जाएगा, 9 पे जाएंगे 10 पर 1 आ जाएगा, और 4 पे जाएंगे तो 10 पर 0। यूनिट 10, 100, 1000, 10 लाख 10 लाख तक जाएगा। ठीक है, आगे आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है और आपको बोला जा रहा है इसको जो है न्यूमरल्स में लिखने के लिए। ठीक है, देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे 1 नंबर देखिए इसका 6 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 10 पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 पावर 1 और प्लस 8 इंटू 10 पावर 0, 4 5 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, वेरी गुड। अब आप सबसे पहले यूनिट प्लेस पे यूनिट को लिखेंगे, टेंस पे टेंस को लिखेंगे, 100 पे 100 को लिखेंगे, 1000 पे 1000 को लिखेंगे और 10,000 पे 10,000 वाले को लिखेंगे। यूनिट प्लेस से अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी होगी। कभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछ देता है, ये समझ में आ गया ना, हम इसी में चेंज कर दे रहे हैं, केवल आपको इसका जिक्र ही नहीं करेगा मान लीजिए, तो आपको घबराना नहीं है, आप भी इसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन आप जीरो जरूर जिक्र करेंगे। क्यों करेंगे? मान लीजिए जैसे अगर ये दिया है 3 इंटू 10 पावर 3 और प्लस इस टर्म को नहीं लिख रहा है एग्जाम में और सीधे 10 टू द पावर 1 आ जाता है, चूंकि वो जीरो है तो आप यूनिट प्लेस पे 8 लिखेंगे, ये 7 लिखेंगे। 0 इंटू 10 टू द पावर 2 आपको नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, तो 10 के बाद सीधे 3 दे देगा। लेकिन एग्जाम में आप जो 100 वाला, क्योंकि ये वंस का है ये टेंस का है, तो 100 वाले टर्म पे जो आएगा, अगर डिजिट नहीं दिया है तो आप 0 लिखेंगे, तब फिर 1000 के पास आएंगे 10 के लिए, यहां पर 3 है न्यूमरल्स और इसका 6 है, तब जाके ये न्यूमरल आपका कंप्लीट होगा। तो इस एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट्स एंड पावर के चैप्टर में जो भी आपका एक्सरसाइज था 5A और 5B आपको बता दिया गया। 5C जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज है और टेस्ट योरसेल्फ है आपके लिए, टेस्ट पेपर 5। आप घर पे एक बार इसको पुनः प्रयास करें और 5B के एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, टेस्ट पेपर और एमसीक्यू बनाइए। अगर आपको परेशानी होती है तो हमारे डिस्क्रिप्टिव लिंक में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज करें, आपको जवाब दिया जाएगा। नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा होगा तो इस चैप्टर का एक कंबाइंड वीडियो बनाया जाएगा प्रॉब्लम लिस्ट को लेकर। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा तो इसका अगला कोई वीडियो नहीं आएगा, तो हम लोग नए चैप्टर के बारे में नेक्स्ट टॉप वीडियो में पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिए, मन से पढ़िए और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।